हेलो साथियों, स्वागत करूंगा अपने चैनल पे। और हर बार की तरह मैं फिर से आज क्लास 10 का हिंदी लेकर के आ गया हूं। ठीक है, क्लास 10 हिंदी गोधली भाग 2 पर चर्चा करेंगे। क्या बात करेंगे? गोधली भाग 2 पर चर्चा करेंगे, जिसका ऑब्जेक्टिव संख्या आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और मैं गोधली भाग 2 में पार्ट नंबर 9 पर चर्चा करने वाला हूँ। क्या पार्ट नंबर 9 पर चर्चा करने वाला हूँ? आमनियों। क्या आमनियों पे चर्चा करने वाला हूँ। आमनियों का प्रश्न संख्यावन आप लोग को सामने दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और आप लोग को चलिए फटाफट लगाते चलना है, बस रिवाइज करते चलना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट जो है, ठीक है, आमनियों कहानी को पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव संख्यावन कहता है आमनियों के रचनाकार कौन है। आमनियों का रचनाकार कौन है तो आप लोगों को बताना है कैलाश बाजेपी या किशोरी दास। ठीक है, किशोरी दास बाजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी या आप लोग को अशोक बाजेपी। जल्दी से बताना है आमनियों के जो रचनाकार है कौन है, रचनाकार कौन है, जल्दी से बताना है आप लोग को। यहाँ पर आंसर मेरे दोस्त, यहाँ पर आंसर मेरे भाई, आंसर जो होगा डी हो जाएगा। बस आप लोग को इसी प्रकार खाली रिवाइज करते चलना है, मैं बताते चलूँगा, आप लोग को रिवाइज करते चलना है, देखते चलना है, लिखते चलना है। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। कहता है आबनियो कहाँ स्थित है। आबनियो कहाँ स्थित है? फ्रांस, रूस, भारत या मिस्र। जल्दी से बताएंगे कहाँ में है आबनियो, कहाँ में है दोस्त? आबनियो जो है आप लोग को, ठीक है, आंसर ए फ्रांस में है कि, ठीक है, फ्रांस में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन? तो अशोक बाजेपी के पिता का क्या नाम था? अशोक बाजेपी का पिता का क्या नाम था? तो आप लोग को पता होगा क्या नाम था। ठीक है, परमानंद बाजेपी नाम था। क्या नाम? परमानंद बाजेपी। आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम था? परमानंद बाजेपी। आप लोग आंसर भी देखते चलिएगा। ठीक है, 4 नंबर। अशोक बाजेपी का जन्म कब हुआ था? अशोक बाजेपी जो थे उनका जन्म कब होता है? 14 जनवरी 1941, 15 जनवरी 1941, 16 जनवरी 1941, 17 जनवरी 1941। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो मेरे भाई इसका आंसर जो होने वाला है, आंसर हो जाएगा क्या? सी। आंसर सी 1941 ईस्वी। आंसर सी 1941 ईस्वी। चलिए ठीक है, का 16 जनवरी 1941 ईस्वी का। ठीक है, चलिए 5 नंबर। अशोक बाजेपी का मूल निवास कहाँ था? मूल निवास कहाँ में था? तो इनका मध्य प्रदेश था। जन्म कहाँ में हुआ था? तो आप लोगों को पता होगा छत्तीसगढ़ दुर्ग में हुआ था। जन्म अगर पूछे तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में, और जन्म मूल निवास स्थान कहे तो कहाँ पर हुआ था, कहाँ में है? तो मध्य प्रदेश। आंसर जो होगा ये हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखें। कहता है अशोक बाजेपी की माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? कमला देवी, विमला देवी, या ऑप्शन आप लोग को दो और नीचे मिलेगा। ठीक है, निर्मला देवी या लीला देवी। तो आप लोग का आंसर जो यहाँ पर होगा सी हो जाएगा। यही क्या? निर्मला देवी है। ठीक है, क्या नाम है? निर्मला देवी। आप लोग आंसर देखते चलिएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर बात करते हैं। बलियन ल अवनियों का अर्थ क्या होता है? जो बलिन जो होता है, बलिन लव जो होता है, उसका अवनियो जो होता है, अर्थ उसका क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है एक अवनियों का एक छोटा सा गाँव। एक गाँव होता है। क्या होता है? छोटा सा गाँव। यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि आप लोग अगर किताब को पढ़े होंगे तो पता होगा कि अवनियो क्या होता है। ठीक है, एक गांव होता है, नया गांव होता है। ठीक है, छोटा सा गांव होता है। ठीक है, चलिए ये आप लोग को वीवीआई प्रश्न आप लोग के सामने, ठीक है, पेश कर रहा हूँ। जल्दी से इसको उत्तर दीजिए आप लोग फटाक से। रोन नदी के दूसरी ओर अवनियों का एक और हिस्सा है, और लिखा है और हिस्सा है, जो कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? तो आप लोग को पता होगा, अभी जस्ट बताए हम क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, क्या? बिलन आवरियो कहा जाता है। आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर होगा बी। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहता है एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? एक पतंग अनंत तक, अनंत में। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका आप लोग को? कौन है, कौन रचनाकार है? गुणाकर मूल्य जी, यतेंद्र मिश्र जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, या फिर अशोक बाजेपी जी। आंसर यहाँ पर डी होगा मेरे दोस्त। ठीक है, अशोक बाजेपी जी ही हो जाएगा। एक ट्रिक भी बता दूं, देखिए अगर किसी प्रकार से कोई चैप्टर के पढ़ रहे हैं ना आप, जो भी चैप्टर के पढ़ रहे हो, अगर आप लोग को लगाने के लिए कहें तो प्रश्न की बताओ इसका आंसर क्या होगा, आप किताब के बारे में पूछे, ध्यान रखिएगा वही व्यक्ति हो जाते हैं जो लिखे हैं। ठीक है, जिनका किताब, जिनका कहानी पढ़ रहे हैं वही व्यक्ति हो जाते हैं। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अवनियों किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने दे दिया गया है। कहता है कि अवनियों जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सोन नदी, रोन नदी, झेलम नदी या मानस नदी। जल्दी से बताएंगे आप लोग। इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इसका आंसर जो होने वाला है बी होने वाला है। विल बी द राइट आंसर बी, रोन नदी के किनारे। रोम नहीं, रोन नदी के किनारे। 11 नंबर प्रश्न देख लेंगे। 11 नंबर प्रश्न कहता है
अशोक बजेपी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बस बात खत्म होगा, समेत या सम्मेत, ठीक है। आंसर जो होगा ये होगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न कहता है अशोक बजेपी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक बजेपी का जन्म मैंने पहले ही ऊपर में ही चर्चा किया हूँ, कहाँ में? दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। जब आप लोग को दिख ही रहा है तो फिर टाइम क्यों पास करना है? मुझे टाइम पास करने नहीं आता है मेरे दोस्त, ठीक है। मुझे जल्दी जल्दी करा करके आप लोग को तैयारी करवाना है 10वां में, ताकि आप लोग, ठीक है, कम से कम ना तो 80% अपना रिजल्ट को कर पाए, ठीक है, 80% रिजल्ट उठा पाए, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है अबनियो दक्षिण फ्रांस का एक पुराना क्या है? तो एक पुराना शहर है। क्या है? एक पुराना शहर है। कहाँ? दक्षिण फ्रांस का एक पुराना शहर है। यहाँ पर क्या शहर भरा जाएगा? शहर डैश डैश मतलब शहर। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। अबनियो किस देश में है भैया? अबनियो किस देश में है? तो मैं अभी जस्ट देखे हैं ऊपर, दक्षिण फ्रांस में। कहाँ में है? दक्षिण फ्रांस, साउथ फ्रांस, ठीक है, साउथ फ्रांस, ठीक है, ध्यान रखिएगा साउथ फ्रांस। आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। फ्रांस में, फ्रांस के दक्षिणी हिस्सा में है, ठीक है। 15 नंबर देखेंगे। कहता है कि पीटर बुक की कौन सी विद्यापस्त, ठीक है, रचना का प्रस्तुति, ठीक है, प्रस्तुति जो था वो अबनियो में किया जाने वाला था, ठीक है। इसका ऑप्शन आप लोग को नीचे मिलेगा। क्या? रामायण, महाभारत, गीता, पुराण। ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो आप लोग को बी हो जाएगा, ठीक है। अबनियो में महाभारत का, ठीक है, प्रस्तुत किया जाने वाला था, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए, ठीक है ना, विधि पर नजर रखने के लिए किसने किला बनाया था? तो ध्यान रखिएगा फ्रांस के शासकों ने बनाया था। क्या? ठीक है, पोप, ठीक है। आंसर जो आप लोग यहाँ पर होगा बी, फ्रेंच होगा। क्या होगा? फ्रेंच, पोप का किला। ध्यान रखिएगा बहुत बहुत ही महान, यहाँ पर आप लोग को इसको पोप के पढ़ना है, ठीक है। पोप ईसाई धर्म में, सॉरी क्या होता है, पोप, पदारी, सब आप लोग को पढ़ना है हिस्ट्री में, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न। नदी के किनारे भी नदी है, ठीक है ना, गद्य बाग किनकी कृतियाँ है? अशोक बजेपी जी की ही है, ठीक है। नदी के किनारे नदी है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आप लोगों के लिए भी है, भी आई है, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है करथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था, स्थायी मठ जो था वो क्या था? तो ला शत्रुजा था। क्या? ला शत्रुजा जो था, ला शत्रुजा की शत्रुजा ला, ठीक है। ये दोनों में से आंसर आप लोग को कन्फ्यूजन थोड़ी सी है, हमको आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए तो, ठीक है। दोनों में से कौन? ए होगा या फिर सी होगा? ए होगा या फिर सी होगा? यही दो में से कोई होगा, ठीक है, यही दो में से कोई होगा। चलिए आंसर देखेगा पता, ला शत्रुजा आंसर जो होगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर जो होगा क्या होगा? सी हो जाएगा, देखिएगा, ठीक है। चलिए कुमार गोवर्धन क्या है? कुमार गोवर्धन क्या है? तो ध्यान रखिएगा वो क्या है? तो एक शास्त्रीय गायक है, गायक थे। क्या थे? शास्त्रीय गायक थे। चलिए 20 प्रश्न आप लोग को सामने पेश किया जा रहा है। अब नियो पाठ रचयिता पुस्तकें किनके भैया? तो अशोक बजेपी जी के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंसर आप लोग को ये, अगर ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़ ये मुझे उम्मीद है खूब बढ़िया से। चलिए एक प्रश्न जो आप लोग को AW के लिए दिया जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में चर्चा कर लिया हूँ। विलियम, ठीक है, विलियम क्या है? विलियम क्या है? छोटा सा गांव, छोटा सा कस्बा, छोटा सा शहर या बड़ा शहर? ये आप लोग को HW दिया जा रहा है। देखते हैं कितने भाई हैं जो कमेंट करके इसका आंसर सही देते हैं, ठीक है। 21 नंबर, मैं 21 नंबर, ठीक है, 20+ क्वेश्चन को करवा दिया हूँ। अब इस चैप्टर से ना 2 नंबर प्रश्न, 2 नंबर चैप्टर से इससे ज़्यादा, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए लास्ट वाला प्रश्न को आप लोग को उत्तर देना है, कमेंट बॉक्स में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इतना ही, जय हिंद।